अगर बहस का स्कोप है, अगर सवाल उठाने का स्कोप है, तो आप लोग हिंदुओं पर ही सवाल उठाते रहेंगे। हिंदुत्व और हिंदू को अलग करके आप लोग बांटने का काम करेंगे। आप लोग सिर्फ इसलिए सवाल उठाएंगे, इसलिए बोलेंगे क्योंकि हिंदू चुप है, हिंदू कुछ नहीं बोल रहा है। राम दिनेश आचार्य जी चुपचाप आपके सवाल को सुन रहे हैं, इसलिए आप जो मन करेगा वो सवाल पूछ देंगे। उन्होंने कहा कि पूछ दीजिए किसी और धर्म के लोगों से, किसी और धर्म से पूछ के एक बार दिखा तो दीजिए। आप लोग क्यों नहीं हिम्मत कर पाते हैं? हिंदुत्व बोलते हैं तो हिंदुत्व बोलते हैं तो इस्लामिज्म क्यों नहीं बोलते हैं? हिंदुत्व बोलते हैं तो इस्लामिज्म क्यों नहीं बोलते हैं? सवाल है, बताइए, इसका जवाब दीजिए अश्विनी मिश्रा जी। इतना ज्ञान इनको है, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस पर इनकी आवाज नहीं निकल रही है। प्राउड हिंदू हूँ और मैं अपने धर्म के बारे में बात कर रहा हूँ, और मेरे धर्म में जो कुरीतियां हैं उन पर सवाल उठाने का मेरा धर्म मुझे अधिकार देता है। कोई कुरीति नहीं, हमारे धर्म में कोई कुरीतियां नहीं है। ठेकेदारों से मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप लोगों ने इस धर्म को बर्बाद कर दिया, इस धर्म को बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। कोई जानकारी नहीं चाहिए। अपने धर्म में कुरीतियां दिखाई पड़ती है, दूसरे धर्म में कुरीतियां नहीं दिखाई पड़ती है। जानता हूँ, लेकिन मैं धर्म राजनीतिक नीतियां जो है सिर्फ धर्म के आपको दिखाई नहीं पड़ता है, उपदेश देते हैं यहाँ पर। अपनी ही कुरीति दिखाई पड़ेगी आपको। बांग्लादेश में खुलेआम हिंदुओं को काटा जा रहा है, वो कुरीति आपको नहीं दिखाई पड़ेगी, क्योंकि आपको यहाँ सत्ता प्राप्त करना है, इसलिए आपको यहाँ अपनी कुरीति दिखाई पड़ रही है। हिंदुत्व पर बहुत बड़ा ज्ञान दे रहे हैं, इस्लाम पर ज्ञान नहीं है आपको। सरकार इस्लाम पर नहीं है बांग्लादेश में जो हालत है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है कि नहीं है? सरकार, यहाँ के लिए भी सरकार जिम्मेदार। आपको अंतिम में यही कह देना है, बांग्लादेश बांट दिया, पाकिस्तान बांट दिया। ओके अश्विनी मिश्रा जी, राम दिनेश आचार्य जी, गुरु जी, ठीक है, ओके, रुक जाइए। वो कह रहे हैं कि भाई वो हिंदू हैं खंड कर दिया, और हिंदुओं पर सवाल उठाना, हिंदुत्व पर सवाल उठाना उनका काम है। कौशलकांत मिश्रा जी, आप लोग क्यों कह रहे हैं कि भागता हुआ हिंदू विपक्ष को पसंद है और जागता हुआ हिंदू विपक्ष को पसंद नहीं है? हिंदुत्व पर सवाल उठा सकता है विद्यानाथ जी। पहले तो ये जो हिंदुत्व पे सवाल उठ रहा है, माँ है तो माँ का मातृत्व है, पिता है तो पिता का पितृत्व है, भाई है तो भाई का भ्रातृत्व है, तो हिंदू है तो उसका हिंदुत्व है। तो क्या किस माँ से माँ और माँ की ममता अलग है? क्या भाई और भाई का प्रेम अलग है? क्या कभी कांग्रेस ने या जो हिंदुत्व पे सवाल उठाने वाले लोग हैं, कभी उन्होंने मुसलमान, इस्लाम और इस्लामिक ब्रदरहुड पे सवाल उठाया? नहीं उठाया। समस्या यहाँ आती है जब आप अपने धर्म को टारगेट करते हो, अपने उसी चीज को, इसी को कहते। कांग्रेस का यह हाल क्यों हुआ? जिस पेड़ पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं, जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। यही कांग्रेस का हाल है। हिंदुओं को हमेशा इस्तेमाल किया है, हिंदुओं को हमेशा तोड़ने की कोशिश की है। अश्विनी जी मुस्कुरा रहे हैं, पर मेरे बात का जवाब नहीं होगा आपके पास। अब बीच में नहीं, बीच में कि थाली आपकी है और हम खा रहे हैं, हम छेद कर रहे हैं। आप कौन से ठेकेदार होते हैं? क्या आप मिश्रा है, मैं मिश्रा नहीं हूं? आप हिंदू है, मैं हिंदू नहीं हूं? आप ब्राह्मण है, मैं ब्राह्मण नहीं हूं? ये कौन सा लॉजिक है? अगर मेरी आपकी विचारधारा नहीं मिलती है तो आप सही, हम गलत हो गए। नहीं, लेकिन आप अगर अश्विनी मिश्रा जी ये कह रहे हैं कि हिंदू और हिंदू तो अलग अलग है, हिंदू तो विकृत मानसिकता है हिंदू का, अरे भाई मेरे या रूप है हिंदू का, तो आपसे सवाल पूछेंगे ना कि भाई बताइए। कौशलकांत मिश्रा जी जो डेफिनेशन दे रहे हैं, मैं डेफिनेशन मैं नहीं लाया हूं, मैं तो कह रहा हूं हिंदी पढ़ लें, हिंदुस्तानी को समझ लें, अपने स्व का, स्वाभिमान से स्व को जान लें, तो अपने आप पता चल जाएगा हिंदू और हिंदुत्व है क्या। जाने पैनल पे बैठे सब लोग मुझे से एग्री करेंगे। अरे सुन लीजिए, आप माँ और मातृत्व में फर्क कर सकते हैं, पिता और पितृत्व, इसका जवाब दे के जाइए जितने भी लोग यहाँ पे हिंदुत्व पे सवाल उठा रहे हैं। आप फूल अरे सुन लीजिए, बीच में नहीं, आप 20 सेकंड ले लीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे आपने कहा मैं मिश्रा हूं, आप मिश्रा, आप ब्राह्मण, मैं भी ब्राह्मण। रावण भी एक ब्राह्मण था, रावण भी एक राक्षस था, तो उससे क्या फर्क पड़ जाता है? तो वो गलत नहीं हो सकता। तो ये ब्राह्मण अम्मण को लेके मत आइए, आपका ये बीच में मत बोलिए भाई। अश्विनी जी बिल्कुल। अरे अश्विनी जी, राहुल गांधी की तरह बहस मत कीजिए प्लीज। अश्विनी जी एक एक करके, अश्विनी जी राहुल गांधी की तरह बहस मत कीजिए। एक एक करके। हाँ, फूल से सुगंध को अलग करने की बात करेंगे, सूरज से तेज को अलग करने की बात करेंगे, चंद्रमा से उसकी शीतलता की बात करेंगे। कैसे ऐसे पॉसिबल है? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ ये लोग क्या कर रहे हैं, पूरा देश अब समझने लगा है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस का एक कैरेक्टर रहा है, हिंदुओं को जातियों में बांटते जाओ, उसको भाषाओं के नाम पे बांटते जाओ, उसको सिख, जैन, बौद्ध में बांटते जाओ, और मुसलमानों को जोड़ते जाओ, और अपना वोट बैंक सिक्योर करके सत्ता की लालसा लेकर के कांग्रेस राजनीति कर रही है।
टीएमसी की नेता जो बोली थी कि लव जिहाद और प्रेम, उन्हें आज तक यही नहीं पता कि लव जिहाद किसको कहा जाता है और प्रेम किसको कहा जाता है। कोई भी दो लोग एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं, पर प्रेम धोखे से किया जाए, नाम हो शाकिर और नाम बताएं अपना राम, इस तरीके से जो धोखा देके किया जाता है उसे लव जिहाद। तो ये सब जानते हुए विद्यानाथ जी ये समझने की जरूरत है कि अगर कोई सो रहा हो तो उसे जगाया जा सकता है, जो सोने का नाटक अपने वोट बैंक के लिए कर रहा हो तो उसे जगाया नहीं जा सकता। वही हाल विपक्ष का है, सिर्फ यही कहना। ओके, बादल देवनाथ जी, क्या हिंदू जाग रहा है इसलिए आप लोग डरे हुए हैं? आप लोगों को परेशान होने की जरूरत महसूस हो रही है? आप लोग सोच रहे हैं कि भैया हिंदू जाग गया, जैसे बाकी राज्यों में जाग कर एक साथ होकर संगठित होकर उसने किसी पार्टी को चुन लिया है, किसी को सत्ता दे दी है? अगर वैसा ही बंगाल में हो गया तब तो गड़बड़ हो जाएगी, तब तो तुष्टीकरण की राजनीति आप लोगों का की फेल हो जाएगी, तब तो आप लोग जो अभी तक करते आए हैं, दिखाते आए हैं, समझाते आए हैं, वो सब फेल हो जाएगा। सबसे बड़ा बात है, आज 12 जनवरी है, स्वामी विवेकानंद का 164 का जन्मदिन है। मैं आप सभी को आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जिसका नाम अभी लिया उसका नाम स्वामी विवेकानंद है। 1893 में शिकागो में उन्होंने हिंदुत्व के बारे में, सनातन धर्म के बारे में जो भाषण दिया था, वही व्यक्ति है स्वामी विवेकानंद। वो बंगाली है। उन्हीं का अपमान आप लोग कर रहे हैं ना। सबसे बड़ा बात है विद्यानाथ जी, मैं तो सनातनी हूं, मैं हिंदू नहीं हूं। अच्छा। हिंदू से हिंदू आया, हिंदू से सिंधु सौ से हिंदू आया और उसके बाद हिंदू चर्चा में आया। अच्छा, तो आप सनातनी है, हिंदू नहीं है? एक सेकंड सर, थोड़ा सा क्लियर चाहता हूं मैं, क्लियरिटी के साथ आप अपनी बात कह दीजिए। तो आप सनातनी हैं, हिंदू नहीं हैं, तो फिर क्या हैं आप? मतलब सनातन से हिंदू और हिंदू से हिंदुत्व, तो आप क्या हैं बताइए। इसके बारे में आपको माइथोलॉजी के ऊपर चर्चा करना नहीं, माइथोलॉजी पर एक लाइन में क्लियर सर, प्लीज देखिए, आप अगर हैं तो आपको पता होगा कि आप सनातनी हैं, आप हिंदू नहीं हैं, तो आप पूजा नहीं करते होंगे, आप हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते होंगे, दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ते होंगे, आप गीता रामायण में विश्वास नहीं रखते होंगे। मैंने बोला मैं सनातनी हूं। हाँ, हमारा धर्म है सनातन और आदि अनंत। सनातन का शब्द का अंत है आदि अनंत, जिसका कोई खत्म नहीं कर सकता। और आपने बोला हिंदू जाग रहा है। हिंदू कब नहीं जागा? सत्तों से, त्रेता से, द्वापर से, कली से हिंदू कब मर गया? हिंदू अभी भी है, सनातन धर्म अभी भी है, लेकिन हम हिंदू से हिंदू बोलते हैं। हिंदू तो पहले 3000 पहले हिंदू तो नहीं था, हिंदू शब्द नहीं था। हिंदुत्व और हिंदू, सुनिए मैं बता दे रहा हूं, सनातनी है। आप लोगों ने आंख बंद करके रखी हुई है। लेकिन बादल देवनाथ जी, मैं आपको बता देता हूं कि हिंदू क्यों जाग रहा है और कैसे जाग रहा है। बिल्कुल, इस बार अभी सुन तो लीजिए सर, मैं आपको बता देता हूं, मैं आपकी तरह ऐसा नहीं हूं कि मैं बता दूंगा कि मैं सनातनी हूं, हिंदू नहीं हूं, हिंदुत्व को फॉलो नहीं करता हूं, और मेरे पास जब बोलने के लिए सवाल कोई पूछ दे तो बोलने के लिए कुछ नहीं बचेगा। मैं बता दे रहा हूं आपको सर, आप देखिए अभी सर ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। बादल देवनाथ जी, एक बार मैं क्लियर कर देता हूं, फिर आप बोल दिएगा। आपने जो सवाल उठाया ना, क्योंकि मुझे लगता है उसका जवाब आप नहीं देंगे और मुझे ही देना पड़ेगा, इसलिए मैं क्लियर कर देता हूं। हिंदू कैसे जाग रहा है? हिंदू ऐसे जाग रहा है कि पहले 31 पर और 1 जनवरी पर लोग पार्टी करते थे, घूमने जाते थे, लेकिन आज बनारस, अयोध्या, राजस्थान और उज्जैन में भक्तों की भारी भीड़ दिखाई देती है। यानी कि लोगों ने समझा है। और सुन लीजिए सर, अगर आपको लगता है कि हिंदू नहीं जाग रहा है तो थोड़ा सड़क पर निकलकर उन युवाओं से बात कर लीजिए जो ये कहने लगे, सुन तो लीजिए सर, बादल देवनाथ जी सुन लीजिए, जो ये कहने लगे हैं कि अब हम लोगों को यह समझ में आ रहा है कि धर्म और संस्कृति को समझना और जानना कितना जरूरी है। ये जाग रहा है हिंदू। फिर मैं आपको कह रहा हूं, ये जो कुंभ मेला देख रहा है, बंगाल में गंगा सागर मेला चल रहा है, पुष संक्रांति का गंगा सागर मेला चल रहा है। 70 लाख 80 लाख लोग रहते हैं, आते हैं यहाँ पर। गंगा सागर मेला भी आश्रम में, वही उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान, झारखंड सब आते।
ये इसको क्या कहते हैं ना, पूजा गंगा सागर मेला और कुंभ में फर्क नहीं है सर। इसको क्या बादल जी, उनको कैसे फर्क समझ में आएगा कौशलकांत जी? वो तो सनातन और हिंदू को अलग कर दे रहे हैं। नहीं है गंगा सागर, आप कह रहे हैं वहां लाखों लोग आते हैं। कुंभ में जहां पर लगभग 60 करोड़ लोग आए थे, देश की आधी आबादी ने लगभग स्नान किया था। आप किसी भी सनातन को कोई खत्म नहीं कर सकता है। अरे देवनाथ जी, मोदी जी व किसी का माध्यम से आप अरे देवनाथ जी पहले ये बता दीजिए, कुंभ और मणिशंकर आया और मोहामित्र ने जो कहा वो मैं नहीं जानता हूँ, मैं वो नहीं है, मैं सनातन के बारे में, माइथोलॉजी के बारे में हर दिन चर्चा करता हूँ। अरे तो फिर आप कुंभ पे सवाल कैसे उठा सकते हैं? आप कुंभ पे सवाल क्यों उठा रहे हैं? कामाख्या मंदिर में, तारापीठ में, कालीघाट में आज भी माँ का पूजा में मछली और मांस दिया जाता है। तो उस पर सवाल कौन उठा रहा है? आज भी वहाँ पर बोली दिया जाता है। तो उसमें सवाल कौन उठा रहा है? नहीं हो रहा, सत्ययुग से हिंदू धर्म में बलि देने की प्रक्रिया रही है, इसमें क्या दिक्कत है? आप सुनिए, एक सेकंड कौशलकांत जी, वो जानबूझकर डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो जानबूझकर डिबेट को कहीं और ले जा रहे हैं। एकदम मुद्दे पर रहिए, एकदम बादल देवनाथ जी एकदम मुद्दे पर रहिए। आपने कहा, एक सेकंड रुकिए, जड़ से पकड़ता हूं आपको। बादल देवनाथ जी एक सेकंड सुनिए सर। और सनातन धर्म के आपको पता नहीं है, मेरी आवाज आ रही है बादल देवनाथ जी आपको? बादल देवनाथ जी आपको मेरी आवाज आ रही है? आपने कहा कि आप सनातनी हैं, आप हिंदू नहीं हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज आप बताइए, क्योंकि हालांकि पर्सनल होने का सवाल नहीं है, लेकिन आपने क्योंकि खुद से शुरू किया है, इसलिए मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि क्या देवी देवताओं को आप मानते हैं? जिस काली माता के मंदिर की आप चर्चा कर रहे हैं उसको मानते हैं? जिस गंगा सागर की आप चर्चा कर रहे हैं उसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अच्छा, मानता तो हूं। और मैं एक सवाल आप करूं, अरे तो किसी भी ईश्वर तो मानते हैं तो क्यों मानते हैं? मैं उसका पुराण मंत्र मैं बोल रहा हूँ, किसी भी ईश्वर का, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, सरस्वती, महालक्ष्मी, माँ दुर्गा, महाकाली, किसी का बोलिए। मैं देवनाथ हूं, मैंने बोल दिया। आप बताइए, तो बताइए दोपहर में मैं बोलूं तो किस मंत्र जाना चाहिए? और मेरा पीछे जितना किताब है वो सारे पुराण, रामायण, महाभारत का पुराण है। किसी व्यक्ति का कोई आप अपने गोत्र को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल सर, मानते हैं ना? सर, तो मानते हैं ना सर, तो इसका मतलब आप हिंदू ही हैं। आप ये लिख लीजिए सर, आपको अगर ज्ञान नहीं था हिंदू को ले आया तो आप इस ज्ञान को प्राप्त कीजिए, आप ज्ञान के प्रकाश में आइए और लिख लीजिए कि आप सनातनी होने के साथ एक हिंदू हैं। जो सनातन, आपको समझना चाहिए सर सुनिए, सनातन जीने की पद्धति है और हिंदू धर्म है, यानी कि जिसको आपने धारण किया हुआ है, जिसका पालन करते हैं आप, जिसकी वजह से आप देवी देवता को पूजते हैं, जिसकी वजह से काली मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, जिसकी वजह से आप गंगा सागर में जब वहां पर मेला लगता है या वहां पर जब पूजा करने के लिए आप जाते हैं तो उसी धर्म को धारण करके जाते हैं। वेद पुराण, उपपुराण में कहीं पर आपने, ये देखिए, ये होती है बांटने की पॉलिटिक्स। धर्म का मतलब धारण करना, और अगर आप हिंदू हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं तो आपने हिंदू को धारण किया हुआ है। सनातन एक जीने की पद्धति है। ये छोटी सी बात है, मेरे जैसा सनातनी और हिंदू भी जानते